तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बात समझ में आई होगी कि सेल्स में से क्या बात समझ में आई होगी आपको? सेल्स में से ये यार ये ब्लर हो जाता है ना, बड़ा गुस्सा सा आता है। साफ आ जा आजा 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 साफ नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, अपने आप हुआ। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा तो क्या आया आपके पास? EBIT आया, EBIT आया। मैं इसको साफ करके रहूँगा, साफ हो जा हो जा हो जा हो गया। EBIT आया, EBIT में से इंटरेस्ट घटा तो क्या आया आपके पास? EBT आया, EBT में से टैक्स घटा तो आपके पास क्या आया? आपके पास EAT आया, PAT आया। ये P भी लगा सकते हो, PBIT, PBT, PAT। इसमें से आपने प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड पेड कर दिया तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गई। चलो नेमिंग करते हैं इसको। अगर मैं इसको 1 मान लूँ कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अगर मैं से 2 मान लूँ कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं से 3 मान लूँ कोई दिक्कत है? नहीं। तो बस ठीक है, आपके पास 3 लिवरेज थी। मैंने कौन कौन सी लिवरेज बताई थी? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर आप कंट्रीब्यूशन को EBIT से भाग कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग। मतलब 1 को 2 से भाग कर दो, 1 को 2 से भाग कर दो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट हो जाती है। आपको निकालना है डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज। अगर आप EBIT को EBT से भाग कर दो, मतलब 2 को 3 से भाग कर दो, अगर 2 को 3 से भाग कर दो तो आपके पास फाइनेंस लिवरेज आ जाती है। अगर आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज का इनटू कर दो तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आ जाती है। क्लियर है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होती है? EBIT अपॉन में कंट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होती है कंट्रीब्यूशन, ये ऊपर लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। और डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज होती है EBIT अपॉन में EB। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आती है। मैंने ऑपरेटिंग की जगह ए पुट कर दिया और फाइनेंस की जगह ए पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। कंट्रीब्यूशन मतलब 1, EBT मतलब 3। वैसे भी आप जब 1 को 2 से इसका मल्टीप्लाई 2 का 3 वाले डिवीज़न से कर रहे हो तो इससे कट रहा है 1/3, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी और बात बताता हूँ। आप ध्यान से देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज की जब स्टडी कर रहे हो आप तो उसमें ना तो आपने इंटरेस्ट लिया है, ना आपने टैक्स लिया है, ना आपने कोई प्रेफरेंस का डिविडेंड लिया है, क्योंकि ऑपरेटिंग यहाँ तक है। क्योंकि ऑपरेटिंग वो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट के और जो फाइनेंस के खर्चे जो है वो नहीं घटे होते। आपको मैं कितनी बार बताया था, क्या इंटरेस्ट फाइनेंस का खर्चा है? यस। क्या टैक्स फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा है? बिल्कुल। क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये जो है ऑपरेटिंग के नहीं है। तो ऑपरेटिंग की स्टडी यहाँ तक बनती है खाली। तो मैंने ऑपरेटिंग की जब स्टडी की, कंट्रीब्यूशन में से EBIT को डिवाइड करके ऑपरेटिंग निकाल दी। जब मैंने फाइनेंस की स्टडी की तो फिर मैंने इसको इससे भाग किया कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट जा रहा है फाइनेंस, मेनली जो फाइनेंस होता है, आपको पता होगा टैक्स की जब हम कैश फ्लो में कंपनसेट करते थे एक बार प्लस माइनस करके वो उसको हम ख़त्म करते थे, कैंसिल आउट करते थे। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड और प्रोविज़न फॉर टैक्स पेड, उसका डेविएशन लेते थे खाली। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ से इसको जब मैं फाइनेंस की स्टडी कर रहा हूँ तो EBIT को EBT से भाग करके कर रहा हूँ, ना कि कंट्रीब्यूशन को EBIT से। क्यों? क्योंकि मेरे को फाइनेंस की स्टडी करनी है, मतलब मुझे इंटरेस्ट की स्टडी करनी है, तो मैं फाइनेंस लिवरेज में ये दोनों ले रहा हूँ। ऑपरेटिंग यहाँ तक है, ऑपरेटिंग जस्ट अबाउट ऑल टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसके अंदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के खर्चे नहीं घटे होते हैं। बात क्लियर है ना? चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपसे बोला कि आपसे बोल दिया कि कैलकुलेट करो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, और सिंपल सा डाटा दिया होगा आपको। और हमेशा ध्यान रखना
कि जो वेरिएबल कॉस्ट निकलती है ना, जो वेरिएबल कॉस्ट निकलती है वो सेल्स का निकलती है। अगर मान लो कभी दे दिया कि वेरिएबल कॉस्ट इज 60%, तो सेल्स की ही होगी, जितनी सेल्स होगी उसका 60% ले लो, ठीक है। और जो आप वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के लेते हो उसको पीवी रेशियो भी बोलते हैं, पीवी रेशियो नहीं, वॉल्यूम वेरिएबल रेशियो बोलते हैं, पीवी रेशियो बोलते हैं। पीवी रेशियो होते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। चलिए वो तो अलग बात है। मैंने सबसे पहले मान लिया कि मेरे पास 1 लाख रुपए की सेल्स है, उसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट मान लिया 70% वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसी का 70% लेना पड़ेगा 70,000, तो 30,000 क्या आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन। मैंने मान लिया कि जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके पास 10,000 रुपये की है, तो मेरे पास 20,000 रुपये का क्या आ गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला। इसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, सपोज करो 5% इंटरेस्ट है और डिवेंचर मेरे पास 1 लाख के, तो 5,000 का इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट तो लगेगा डिवेंचर पे लगेगा, क्योंकि सबसे पहले हम डिवेंचर होल्डर को पैसा दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिर हम टैक्स पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर हम प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को पैसा देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आ जाता है EBT आ गया 15,000, ठीक है। यही था काम करना है आपको। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, क्लियर है। 1 को 2 से भाग कर दो, 1 को 2 से भाग कर दो, तो आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगी। मतलब 30,000 को 20,000 से भाग कर दो, 1.5 आ गए, 1.5 डिग्री ऑफ फाइनेंस लेवरेज। 2 को 3 से भाग कर दो, ये 2 है और ये 3 है, मतलब 2 को जब 3 से भाग करोगे तो 20,000 को 15,000 से भाग करोगे, तो 15 कम 15, 5 15 3 45, ठीक है। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा 1.5 इंटू 1.33, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालनी है तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये तो 1 साल का डाटा दिया है, अगर मान लो 2 साल का डाटा दिया हो तो फिर आपको परसेंटेज वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फिर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होगी। वो कैसे होगी मैं बताता हूँ। मान लो व्हेन डाटा इज गिवन टू टाइम पीरियड, व्हेन डाटा ऑफ टू टाइम पीरियड, टू टाइम पीरियड का मतलब है, मान लो आपको दिया है कि 2 क्वार्टर का दे दिया, 2 क्वार्टर की सेल्स दे दी, यहाँ पर 2 क्वार्टर की सेल्स दे दी, 2 क्वार्टर का वेरिएबल कॉस्ट होगा, फिर सब 2 क्वार्टर का ही हुआ, 2 क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन होगा। जब 2 क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन होगा तो दोनों क्वार्टर की फ़िक्स कॉस्ट होगी, फिक्स तो फिक्स ही रहेगी, तो 2 क्वार्टर का EBIT निकलेगा, फिर 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट माइनस होने के बाद 2 क्वार्टर का EBT माइनस होगा, EBT निकलेगा, फिर 2 क्वार्टर का टैक्स माइनस होगा 2 क्वार्टर का टैक्स, फिर 2 क्वार्टर का EAT निकलेगा, ईट मार दो है, फिर 2 क्वार्टर का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, फिर 2 क्वार्टर का अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी निकलेगा, सब कुछ 2 क्वार्टर का निकलेगा, और फिर 2 क्वार्टर का EPS भी निकलेगा। EPS कैसे निकलता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये वाला अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसका अपना अलग, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्लियर है बात, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, EAE, और जब आप ये निकालोगे EPS। अब देखो मैं जो स्टडी करूँगा, मैं यहाँ से स्टडी करूँगा EBIT, फिर EPS और EPS की स्टडी करूँगा मैं, थोड़ी सी आपको बताता हूँ कैसे। जब 2 टाइम पीरियड का दे दिया तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकलेगी अभी परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर निकालूंगा डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज निकलेगा परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन
परसेंटेज चेंज इन EBIT। फिर निकालूंगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। आपको पता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज का इंटू करके। चलो इंटू करते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स इंटू, मतलब मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज की जगह ये पुट कर दिया ये वाली वैल्यू। अब मैं इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT, मतलब ये मैंने पुट कर दिया फाइनेंस लिवरेज की जगह, फाइनेंस लिवरेज की जगह पुट कर दिया ऑपरेटिंग लिवरेज। अब आपको दिख रहा है कुछ कैंसिल कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, EBIT वाला EBIT से कटेगा। तो फाइनेंस लिवरेज क्या होते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये आपके पास होते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ तीनों कौन कौन से फॉर्मूले हैं। जब 2 टाइम पीरियड का डाटा दिया होता है, व्हेन डाटा इज रिलेटेड टू 2 टाइम पीरियड, 2 क्वार्टर, 2 ईयर्स, 2 टाइम पीरियड, तो आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलती है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज निकलती है, परसेंटेज चेंज इन EPS अर्निंग पर शेयर अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT। और फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो जब इन दोनों का आप इंटू करोगे तो देखो EBIT से EBIT कट जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला है। अब आपको पता है परसेंटेज चेंज इन EBIT कैसे निकालेंगे। अच्छा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते थे आपको पता होगा। मांग में प्रतिशत मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते थे आप, मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालते थे डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100 करके। डेल्टा Q क्या होता था, मांग में अंतर, अपॉन में Q मतलब प्रारंभिक मांग, मांग में अंतर। इसी तरीके से परसेंटेज EBIT निकालोगे, चेंज इन EBIT में कितना चेंज है, अपॉन में ओरिजिनल EBIT इंटू में 100, ठीक है। सेम टू सेम परसेंटेज चेंज इन EPS कैसे निकालोगे, चेंज इन EPS अपॉन में ओरिजिनल EPS। सेम टू सेम परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे निकालोगे, चेंज इन सेल्स अपॉन में ओरिजिनल सेल्स। आपको ये भी समझाना पड़ेगा, मुझे पता है ना आप बड़े अच्छे, आपके चांद के मुखड़ों के पीछे एक नालायक बच्चा छुपा है, तो वो भी तो बताना है मुझे। जैसे मान लो 2009-2010 2009 की सेल्स दे रखी है, सपोज करो 1 लाख रुपये। 2010 की सेल्स है 2 लाख रुपये, ठीक है। 2 लाख की जगह आप लिख लो इसको 2 लाख ही लिख लो। अब मान लो मैंने वेरिएबल कॉस्ट यहाँ है 70,000 रुपये का, यहाँ पर है 1,40,000 रुपये का। मान रहा हूँ ये मैं डाटा, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये आ गया मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ आ गया 30,000 रुपये, यहाँ आ गया 60,000 रुपये। इसमें से फिक्स कॉस्ट ये थोड़ा मैं 1.5 लाख कर लेता हूँ इसको, तो ये 50,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 10,000 और 10,000, फिक्स तो फिक्स ही रहेगी, फिक्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना। उसके बाद ये आ गया आपका EBIT यहाँ कितना आ गया 20,000, यहाँ कितना आ गया 40,000। फिर उसके बाद मैंने इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया। इंटरेस्ट मान लो 5% है और 5, तो मान लो यहाँ इंटरेस्ट बन रहा है आपका 4,000, यहाँ इंटरेस्ट आपका बनता है 10,000, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से समझाने के लिए। तो ये मेरे पास 16,000 आ गया और ये मेरे पास 30,000 आ गया। इसको हम कहेंगे EBT। इसमें से टैक्स है, मान लो टैक्स से मान लो 50% टैक्स है, 50% टैक्स है, तो 8,000 टैक्स यहाँ लग गया इसका और 15,000 टैक्स यहाँ लग गया, तो 8,000 रुपये ये आ गया और ये मेरे पास कितना आ गया 15,000 रुपये आ गया। इसको हम कहेंगे EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से डिविडेंड मान लो यहाँ पर 4,000 रुपये का डिविडेंड इसको जा रहा है और 6,000 रुपये का डिविडेंड इसको जा रहा है, तो 4,000 रुपये ये आ गया और
ये मेरे पास आ गया 15 में से 6 गया 9,000 रुपये आ गया। इसको हम कहेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपको पता है ईपीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करना पड़ता है किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो ईपीएस निकालते अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो रियल ओनर्स के पास जितना पैसा आया है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से भाग कर देते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में मान लेता हूँ इसके पास 10,000 रुपये के 10,000 शेयर है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और इसके पास 20,000 शेयर है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। आपको लिवरेजेस इतना आसान हलवा चैप्टर है कि आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बस आपको सीधे सीधे आंसर में पुट करना होता है, सारा आंसर निकालना होता है। चलिए मैं निकालता हूँ। तो इसके कितने इक्विटी हैं 10,000, इसके कितने हैं 20,000, अर्निंग कितनी है 4,000, 4,000 की अर्निंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। तो ईपीएस कितना आ जाएगा, ईपीएस में यहाँ निकाल देता हूँ, इसका ईपीएस आ जाएगा, ईपीएस इसका आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 10,000 और अर्निंग अवेलेबल है 4,000, 0.4 आ गया ना। इसका मेरे पास अर्निंग ईपीएस कितना आ जाएगा, इसका ईपीएस 9,000 अपॉन में इसका है 20,000, तो 20,000 ये आ जाएगा 0.248 0.45। ईपीएस दोनों की आ गई, दोनों की ईपीएस आ गई, इसकी ईपीएस इतनी आ रही है, दोनों की ईपीएस आ गई, इसकी ईपीएस इतनी है और इसकी ईपीएस इतनी है। चलिए मैं यहाँ पर ही सिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या बताया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला है, दिख रहा है आपको, उंगली लगा रखी थी, ध्यान से देख लो। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में ओरिजिनल ईबीआईटी, ये दिख रहा है ना ये वाला। अब चेंज इन ईबीआईटी मतलब, चेंज इन ईबीआईटी का मतलब है कि इसमें कितना अंतर है, बताइए ज़रा इसमें कितना अंतर है। इसमें 20,000 का अंतर है, चेंज हुआ है 20,000 का अंतर अपॉन ओरिजिनल वाली पहली वाली, प्रारंभिक वाली पहली वाली, ओरिजिनल वाली 20,000 इंटू में 100 ये आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल दे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल दे। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना डिफरेंस है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दोनों में कितना अंतर, 1,00,000 का, पहली वाली कितनी 1,00,000 की इंटू 100। तो ये जो कट के ये भी बना रहा है, ये भी 1/1 आ जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज कितनी आ जाएगी 1। अब मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज की, डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज की। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आप दिखा देता हूँ। फाइनेंस लिवरेज कैसे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस कैसे निकलेगी, चेंज इन ईपीएस अपॉन में पहली वाली ईपीएस। तो चेंज इन ईपीएस मतलब इन दोनों में कितना अंतर, इन दोनों में चेंज इन ईपीएस आया 0.05 और पहली वाली ईपीएस है 0.4 इंटू 100। चेंज इन ईपीएस, चेंज इन ईपीएस ध्यान से देख लो आप, चेंज इन ईपीएस, ये रहा चेंज इन ईपीएस। चेंज इन ईपीएस कैसे निकलेगा, ईपीएस में कितना अंतर है, पहली वाली ईपीएस, मैंने वही काम किया है। ईपीएस में कितना अंतर है 0.05, पहली वाली ईपीएस है 0.4 इंटू 100, ठीक है। और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में यहाँ पर भी निकाल चुका हूँ, ये रहा। तो 20,000 अपॉन में 20,000 इंटू में 100। इसको सॉल्व करोगे डिग्री ऑफ फाइनेंस, दोनों का जब इंटू कर दोगे फाइनेंस और ऑपरेटिंग और फाइनेंस का, तो आपके पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आएगी। तो दो तरीके के फॉर्मूले बन गए आपके पास। एक फॉर्मूले आपके पास बन गए जब 2 टाइम पीरियड का डाटा दिया होगा, और एक फॉर्मूले आपके पास बन गए हैं जिसमें खाली सिंगल टाइम पीरियड का डाटा दिया, उसमें तो सीधे सीधे आपको ये फॉर्मूले लगाने। कौन से फॉर्मूले लगाने, जब सिंगल टाइम पीरियड का डाटा दिया होगा तो आपके पास सीधे सीधे आपके पास ये फॉर्मूले लगा देने, ये वाला। जब एक डाटा दिया होगा तो कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से भाग करो ऑपरेटिंग, ईबीआईटी को ईबीटी से भाग करो फाइनेंस, और जब दोनों का इंटू कर दोगे, कंट्रीब्यूशन को ईबीटी से भाग कर दोगे तो फाइनेंस कंबाइंड। तीन, जब एक टाइम पीरियड का डाटा दिया होगा, क्वेश्चन में आपके पास एक ही टाइम पीरियड दिया है तो आप ये करोगे।
अगर आपके पास 2 टाइम पीरियड का डाटा दिया हुआ है तब आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया कि तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब 2 टाइम पीरियड का तो ये परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, और जब दोनों का इंटू कर दोगे तो कंबाइंड लिवरेज आ जाएगी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, दोनों को मिला के क्वेश्चन बना सकता है, दोनों का मिला जुला क्वेश्चन बना सकता है। किस टाइप का क्वेश्चन है? जब भी आप आरके दस्तगी बुक लोगे उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर साल आता है। इस साल मुझे लग रहा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ सकते हैं। दोनों को मिला के मतलब पहले आपसे निकलवा देगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, निकलवा देगा जो सिंगल लाइन फार्मूला है। सिंगल लाइन फार्मूला क्या है? EBIT अपॉन में सेल्स, EBIT अपॉन में EBIT, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। यही था क्या है, मैं तो खुद भूल गया। पर हाँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, ये है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो अगर जब आपसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकलवा दिया कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT लगवा के, मतलब सपोज करो आपको सेल्स दे दी 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 50,000, तो 50,000 रुपये का क्या आ गया आपके पास? कंट्रीब्यूशन। इसमें से आपने फिक्स कॉस्ट घटा दी 10,000 रुपये की, तो 40,000 रुपये का क्या आ गया आपके पास? EBIT। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाली, क्या निकाली? डिग्री कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT करके, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000 करके, तो ये आ गया 4 एकम 4 1.25। ये आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ गई। साथ में आपसे बोला है इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पहले पूछ लिया, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पहले पूछ लिया कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, वो आपने निकाल दी। ठीक है, फिर दूसरा पोर्शन आपसे पूछा व्हाट विल बी दी परसेंटेज चेंज इन सेल्स if 5% change in EBIT, 5% change in EBIT। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल बन गया। अब आप देखो, आपने ये फॉर्मूला लगा के निकाल दिया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर आपको ये भी पता है कि परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको पता है परसेंटेज चेंज वाला 2 टाइम पीरियड में जब डाटा दिया होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। हाँ जी, हाँ सर हमें पता है। अब आप ये वाला पहले आपने ये निकाला तो इसको यहाँ पुट कर दो 1.25। अब क्या व्हाट विल बी दी परसेंटेज चेंज इन सेल्स, आपसे ये पूछ रहा है, नीचे वाला पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स पूछ रहा है। एक 5% चेंज इन EBIT, मतलब 5% इसके अंदर चेंज हुई, ये है ना क्वेश्चन। 5% चेंज हुई EBIT में, आपसे परसेंटेज चेंज इन सेल्स मांगा। अब आप क्या करो, परसेंटेज चेंज इन सेल्स को कैंची गुणा वाला कर लो, परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो जाएगा 5% अपॉन 1.25। बस जी इसको सॉल्व करना, आंसर निकल जाएगा, वो आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कभी पूछता है कि परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम निकालिए, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, तो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है EPS का परसेंटेज चेंज लेना है आपको। और EPS का परसेंटेज चेंज कहाँ होता है? 2 जगह होता है। परसेंटेज चेंज इन EPS कहाँ होता है? एक तो होता है डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज में, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT, और एक होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में। अब फिर आपको देखना है कि दोनों में से कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और किस फॉर्मूले से आपका परसेंटेज चेंज। तो कभी अगर परसेंटेज चेंज इन EPS नहीं दिया होता है तो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल है, बोलेगा व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ परसेंटेज चेंज इन EBIT इज़ 5%। तो वहाँ पर ये फॉर्मूले लगाने हैं। तो लिवरेजेस में मेनली आपके पास यही मेन पोर्शन है जो मैंने आपको बता दिया है, कि मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। पहला है कि लिवरेज की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया। लिवरेज की डेफिनेशन होती है परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। 3 लिवरेज होती हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। 3 प्रकार की लिवरेज बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि तीनों लिवरेज जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, इनको सिंगल टाइम पीरियड में भी निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT और EBIT अपॉन में EBT और EBT अपॉन में इन दोनों का इंटू कर दोगे
तो EBIT से EBIT कट जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। दूसरा, जब ट्रू टाइम पीरियड का डाटा दिया होता है तब भी निकाल सकते हो। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दूसरा, ऑपरेटिंग लेवरेज निकल जाएगी, डिग्री ऑफ फाइनेंस लेवरेज निकलेगी, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT, और फाइनेंस लेवरेज के बाद कंबाइंड लेवरेज निकलेगी कि इन दोनों को N2 करोगे तो EBIT से EBIT कट जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और दोनों को मिला के क्वेश्चन भी बन सकता है जो ये बनता है आपके RP रस्तगी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप करोगे तो मिला के ही बनाए, आप क्वेश्चन करना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, ओके।